ठीक है, अब पढ़ाई करते हैं। ठीक है, देखो बहुत अच्छे से समझना। हाँ, आज और हम बहुत सारे छोटे क्वेश्चन भी देंगे इससे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। मतलब SN1 और SN2 रिएक्शन से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप लोगों से बन जाना चाहिए। इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप अगर बुक्स उठा के सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे यही क्वेश्चन आ जाएगा बहुत सिंपली कि SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन हाउ मैनी स्टेप्स, आ सकता है। तो कितने स्टेप्स होती है? अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, हम वो देखते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ है ना, पर्टिकुलर रिएक्शंस है, ये तो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारी रिएक्शंस है, वो भी बता देंगे हम। पहले मैकेनिज्म वो तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई। जनरली जो मतलब वो तो एक सीरीज हो गई। जनरली जो आप किसी भी जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके मॉलिक्यूल स्टडी करते हो ना, जनरली शुरू के 5-6 ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज स्टडी की जाती है। और शुरू के 5-6 तो हमने बहुत बोल दिया, फर्स्ट 2-3 ही कार्बन के इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा देखो, last we studied about nucleophilic substitution reactions. What is nucleophilic substitution reaction? How many types of they are? क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये कितने प्रकार की हैं, ये हमने लास्ट समझा था। हम लास्ट पहुंच गए थे टाइप्स तक, SN1 एंड SN2, और हमने SN1 रिएक्शन का नाम लिखा था यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ से हम ये समझ गए थे कि इस रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होगी वो कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, एक, इसलिए इसका नाम आया यूनिमोलिकुलर। अब हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करने लगे थे और हमने कहा था रिएक्शन कितने स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप्स में। हमने यहीं तक लिखा था SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। अब बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जो SN1 रिएक्शन में होगा SN2 रिएक्शन में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब जो काम यहाँ चलेगा, मतलब इसकी रिएक्टिविटी अगर 3-1 है, अब 3-1 क्या है वो हम बाद में बताते हैं, तो SN2 की होगी 1-3, जस्ट उल्टी हो जाएगी, है ना। तो उसको हम समझना है। SN1 रिएक्शन अगर वीक न्यूक्लियोफाइल देगा तो SN2 कैसा देगा, स्ट्रॉन्ग, जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से, SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, हम यहाँ तक कल पहुँच गए थे। ठीक है ना, तो अब इसके नीचे से लिखेंगे हम टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, और इसमें हम छोटा सा फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे ऐसे, तो लिखेंगे हम इन फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन is formed. In first step कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। देखो बहुत ध्यान से समझना, कार्बोकैटायन का मतलब क्या है, किसी की चीज़ के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम कहते हैं कौन सा आयन है, कैटायन। पॉजिटिव चार्ज मतलब कैट आयन, और कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन के ऊपर कैट आयन। हम कार्बोकैटायन किसे कहते हैं, जब कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। 2 स्टेप में होती है ना। अब यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में, आप जब बुक देखेंगे ना कि पूछ लेते हैं कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड इन विच रिएक्शन,
तो SN1। ये बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, आप जब पढ़ोगे ना बुक्स वगैरह तो आप कहोगे अरे ये क्वेश्चन तो यही है, लेकिन जब आप पढ़ लोगे उसके बाद एक क्रैक होते तो आपसे पूछ लेंगे इन विच रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, अब हमें पता चल गया SN1 रिएक्शन। कार्बोकेटाइन मतलब क्या, कार्बन पे कैटाइन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम आपको, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। कार्बोकेटाइन अभी हम बना देते हैं। थोड़ी हेलो एल्केन की डिग्री देख लो आप लोग। हमने ये बनाया था हेलो एल्केन, जी होते हैं हेलो एल्केन। यहाँ क्या लगा होगा, कार्बन, और यहाँ कोई भी हेलोजन, है ना। जैसे हमने ये लिख दिया सी, अब एक कार्बन कितना भी बड़ा हो सकता है, 1 कार्बन का हो सकता है, 1000 कार्बन का हो सकता है, 2 कार्बन, 1000 तो मतलब कहीं नहीं, वो कहने वाली बात होगी, मतलब ये कितना भी बड़ा कार्बन का मॉलिक्यूल हो सकता है। ये लगाया हमने CX। अब देखो हेलो एल्केन की डिग्री समझनी है आपको, मतलब ये कितनी डिग्री का है। तो हेलो एल्केन, इसको बैलेंस हम कर लेंगे हाइड्रोजन लगा के। कितने हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ, 3, क्योंकि कार्बन की बैलेंस कितनी होती है, 4। तो 1 2 3, अब ये बैलेंस है। अब कोई पूछ ले कितने डिग्री का हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन की डिग्री जो होती है ना, वो उस कार्बन की डिग्री पे डिपेंड करती है जिससे हेलोजन जुड़ा होता है। तो ध्यान से समझना है सबको, बिल्कुल एक एक चीज़ समझोगे भविष्य में कभी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे समझना है। तो हेलो एल्केन की डिग्री किस कार्बन पे डिपेंड करती है, उस कार्बन पे जिससे क्या अटैच है, हेलोजन, और कोई कार्बन नहीं दिख रहा है। अब इस कार्बन की डिग्री कैसे पता करें, अगर इस पे तीनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, किसी भी कार्बन की डिग्री उतनी ही होती है जितने उससे कार्बन जुड़े हों। किसी भी कार्बन की डिग्री उतनी होती है जितने उससे कार्बन जुड़े होते हैं। तो यहाँ तो इससे एक भी कार्बन नहीं जुड़ा, तो ये किसी भी डिग्री का नहीं है। मान लो यहाँ पर इससे एक कार्बन जुड़ा, R का मतलब समझ रहे हो ना, कार्बन है, R भी लिख सकते हो, इसकी जगह CH3 C2H5 कुछ लिख सकते हो। अब ये कितने डिग्री का है कार्बन, 1, तो हेलो एल्केन भी कितने डिग्री का हो गया, 1 का हो गया। अब ये कितने डिग्री का कार्बन, तो हेलो एल्केन भी कितने डिग्री का हो गया, और अब ये कितने डिग्री का, तो हेलो एल्केन भी 3 डिग्री का। तो अब आपको डिग्री ऑफ हेलो एल्केन समझ में आ गई, आप पहचान जाओगे। अच्छा बताओ कितने डिग्री का है, 1 2 3, बताओ कितने डिग्री का हेलो एल्केन है। हाँ कैसे, हमने ये नहीं देखा कि इस कार्बन से हेलोजन, हमने इस कार्बन की डिग्री देखी, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, 1, तो ये 2 डिग्री का है, ऐसे हम आइडेंटिफाई। अब हमने क्यों बताया, बिल्कुल रट लो, फिर हम समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। जो आपकी SN1 रिएक्शन होती है ना, वो 3 डिग्री का हेलो एल्केन सबसे ज़्यादा देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर जो किसी की डिग्री नहीं होती, किसी की डिग्री नहीं मतलब यहाँ पर तीनों जगह क्या लगे होंगे, H, मतलब CH3 हो जाएगा ये है ऑर्डर। SN1 रिएक्शन पूछ ले कि कौन सा आपका सबसे आसानी, वो हम समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। पूछ लेगा कि SN1 रिएक्शन कौन सबसे ज़्यादा देता है, तो आंसर होगा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, अबे ऑर्डर लिखेंगे हम आप, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम ए। तो अब आप लोगों से एक लॉजिकल क्वेश्चन है, SN2 रिएक्शन कौन देगा सबसे ज़्यादा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, सबसे तेज़ी से ये देगा, फिर ए और फिर ए और फिर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना, हमको दिमाग में फिट कर लो इसे, जस्ट आपको लिखना भी अभी हम लिखवाते हैं, ठीक है। तो ये SN1 देगा 3 2 1 और SN2 देगी नहीं, फिर 1 फिर 2 और फिर 3। अब इसको हम लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पता है 3 डिग्री पहले स्टेप में कार्बन, मतलब ये जब रिएक्शन होगी ना तो शुरू में ही हम लेंगे या तो 3 डिग्री लेंगे SN में, या 2 डिग्री लेंगे या 1 डिग्री। अब हम ले तो कोई भी सकते हैं, हम बिना डिग्री का भी ले सकते हैं, 3 डिग्री भी, लेकिन अगर हमसे कंपेयर कर लिया गया, उन्होंने कहा कि कंपेयर बताओ कि 3 ज़्यादा देगा कि 1, तो आंसर 3 इसमें। अभी हम इसके क्वेश्चन कराएंगे ना, शॉर्ट क्वेश्चन। देखो आपके, देखो अलग अलग डिफरेंट बोर्ड्स एग्जाम में हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं, इसके बाद SN1 SN2 रिएक्शन आपको कहीं परेशान नहीं करेगी, उसको समझना है। तो इन फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटाइन इज फॉर्म। अब
अब हमें अपने लॉजिक का यूज करना है। हम कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं? SN1 रिएक्शन सबसे तेजी से कौन देता है? तो हम अपने मन से ही यहाँ पर कौन सा हेलो एल्केन लेंगे? 3 डिग्री लेंगे। क्यों? हमें पता है कि SN1 रिएक्शन सबसे तेजी से कौन देता है? 3 डिग्री। क्या हम 2 नहीं ले सकते थे? क्या हम 1 नहीं ले सकते थे? क्या हम मैथिल? भैया सब ले सकते थे, लेकिन सबसे अच्छा कौन है? तो हम वही लेंगे ना, बाकी ले तो कोई भी सकते थे। ठीक है, तो 3 डिग्री का हेलो एल्केन लेते हैं हम। देखना ध्यान से, JC और यहाँ X। अब एक क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आ रहा हो, सर X क्या? हम X की जगह कुछ और ले लें, फ्लोरीन ले लें, क्लोरीन ले लें, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी रख सकते हो। फ्लोरीन भी रख सकते हो, क्लोरीन भी रख सकते हो, ब्रोमीन भी रख सकते हो, आयोडीन। हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में X ले रहे हैं, लेकिन लेने की बात आई अगर आ गई तो हम कौन सा लेंगे इनमें से? हाई। क्यों? क्योंकि हमें पता है सबसे आसानी से कौन निकल जाएगा। बाकी ले तो कोई भी सकते हैं। हम आपको यहीं से लॉजिक बता दें। आप आगे जब रिएक्शंस पढ़ोगे ना तो इसको छोड़ते ही चलो, है ना, समझ रहे हो ना आप? क्योंकि ये सबसे अच्छे हैं आपके। अब एक बच्चे ने बोला सर हम X की जगह I लिख दें, बिल्कुल सही, 100%। दूसरे ने बोला सर हम BR लिख दें, 100% सही। तीसरे ने बोला CL लिख दे, बिल्कुल सही। लेकिन आपसे पूछ लिया गया कि सबसे अच्छे से कौन देगा, तब ये है लॉजिकल बातें। हम लिख तो कोई भी, समझना है। अब क्योंकि हमें पता है 3 डिग्री का सबसे आसानी से देता है, तो हम इसकी डिग्री कितनी बना दें? 3, 1, 2 और 3, क्योंकि हमें लॉजिकली पता है। अब फर्स्ट स्टेप में बनना है कार्बोकेटाइन। तो ये फर्स्ट स्टेप देखिए, जो पहला स्टेप होता है ना, ये रिवर्सिबल होता है, तो इस रिवर्सिबल का साइन लगा दिया। और एक्सपेरिमेंटली, इसको कोई देख के नहीं बता सकता रिएक्शंस कौन दिखती है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये वाला स्टेप होता है धीमा, स्लो स्टेप होता है। और आज के बाद ध्यान रख लो, किसी भी रिएक्शन का स्लो स्टेप, आप खाली एक टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हो। किसी भी रिएक्शन का अगर स्लो स्टेप बता दिया गया तो समझ लो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ऑलवेज। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब है उस रिएक्शन की गति हमेशा किस स्टेप से पता की जाएगी? स्लो वाले स्टेप से पता की जाती है हमेशा। अब इसको हम लॉजिकली ऐसे समझा दें, एक चीज़ बहुत तेज़ी से निकल गई और एक चीज़ धीमे धीमे निकल रही है, तो जो चीज़ तेज़ी से निकल गई उसको हम पता नहीं कर सकते, जो धीमे धीमे चल रही है उसको हम पता कर सकते हैं। तो हमेशा आपके सामने लिख दिया गया, एक स्टेप लिख दिया गया स्लो और एक लिख दिया गया फास्ट, और सामने से पूछ लिया गया बताओ कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो आंसर हमेशा किसी भी रिएक्शन का हमेशा स्लो स्टेप कौन सा स्टेप होता है? रेट डिटरमाइनिंग। तो इसको बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हमें कार्बोकैटायन बनाना है। 3 डिग्री क्यों लिया ये समझ में आ गया? इसके पीछे लॉजिक पता है। ए कैसे? ये हमने पता नहीं किया, ये एक्सपेरिमेंटली बताया गया है, हमने सिर्फ लिखा है, वो हमें याद रखना है। अब इस बात को पूरा करते हैं, कार्बोकैटायन बनाते हैं। देखो ये है हैलोजन और ये है कार्बन। आप जानते हो जितने भी हैलोजन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है? ज़्यादा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट कर लेगा? ये, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसकी? हैलोजन की। तो ये X इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, तो X पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। अब यहाँ से क्या बचा? R R R और C। इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इस पे नेगेटिव, तो इस पे पॉजिटिव। तो R C R और R, ए कार्बन पे क्या आ गया? कैटायन। तो क्या बन गया? कार्बोकैटायन। तो पहले स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकैटायन। और हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल निकल गया। अब इससे आके कौन अटैच होगा? स्ट्रॉन्ग, सेकेंड स्टेप में। ये बात समझ में आई? ये कार्बोकैटायन बना आपका। 3 डिग्री का क्यों लिया? वो रिएक्शन से 2 डिग्री का भी बना सकते थे, 1 डिग्री का ही बना सकते थे। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्बोकैटायन किस रिएक्शन में बनता है। अब ये रिएक्शन के अंत में नहीं बना है, बीच में बना है। अभी रिएक्शन का दूसरा स्टेप बचा है ना, तो ये पहला स्टेप बना तो इसे तो पूछ लिया जाता है कौन सी रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट का मतलब होता है किसी रिएक्शन के अंदर मध्य में। तो पूछ लेंगे किस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, तो कौन सा में बनता है, SN1 में। नोट करो इतना, ये था इसका फर्स्ट स्टेप। अभी दूसरा स्टेप आएगा। एक एक चीज समझते जाना, क्योंकि आगे जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो हमें धड़ाधड़ चाहिए आप लोगों से आंसर। ये 3 डिग्री का है, पहला स्टेप क्लियर। अब सुनो बात, किसी भी रिएक्शन की रेट आपको पता करनी हो कि उस रिएक्शन की गति कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है, तो हमेशा कौन सा स्टेप देखना है, स्लो स्टेप। बताओ स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 कर रहा। 1 मतलब कौन सी रिएक्शन, SN1। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, SN1, क्योंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1। पक्का है SN2 में कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 2। इसीलिए अब ये तो एक्सपेरिमेंटली, तो आगे जाके हम लिखेंगे बिकॉज इन SN1 रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए कहते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसी के नीचे आ जाइए, सेकेंड स्टेप, ठीक है ना। लिखिए इन सेकेंड स्टेप प्रोडक्ट is formed due to the attack of nucleophile. Due to the attack of nucleophile. In second step, product is formed due to the attack of nucleophile. ठीक है, तो अब हम सेकेंड स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। ये तो का फर्स्ट स्टेप, अब हम कर रहे हैं सेकेंड स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बोकैटायन। तो सेकेंड स्टेप में सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप में बना था वही कार्बोकैटायन लिख दे, ये बना हमारा कार्बोकैटायन। अब न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ था इंतजार करते हुए कि कब ये कार्बोकैटायन बने, हम कब अटैक करें। तो अब हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ले आएंगे। क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? एक बच्चे ने कहा सर हमें ये वाला नहीं लेना था, CN ले। अरे कोई भी ले सकते हो, न्यूक्लियोफाइल लेना है, ठीक है। इवन आप कोई मॉलिक्यूल नहीं लिखना चाहते तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, न्यूक्लियोफाइल। आप सीधे न्यूक्लियोफाइल का साइन भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो जो आपको ना हो, फिर भी थोड़ा देखने में अच्छा लगे, इसलिए हम यहाँ पर OH नेगेटिव ले लेते हैं। ये क्या है पता है ना सब लोगों को, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। कार्बोकैटायन जैसे ही बना और जैसे ही वीक वाला न्यूक्लियोफाइल निकला, इसको हम क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप, हम बता चुके हैं। जैसे ही निकला स्ट्रॉन्ग वाला तो बैठा ही था, उसने कहा अरे कार्बोकैटायन बन गया है, जल्दी से चलो। तो उसने देखा अरे कार्बन कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज, सीधे इसने आके इस पे अटैक किया। अट्रैक्शन होना ही था पॉजिटिव नेगेटिव में,
और ए वाला जो स्टेप होता है ना, ये फास्ट स्टेप होता है। और क्या इससे रेट डिटरमाइन कर सकते हैं हम? कभी नहीं कर सकते, फास्ट स्टेप है और ये इरिवर्सिबल होता है। साइंस का यूज करना है तो ये सीधे आके इसमें जुड़ा। तो देखिए आर सी आर आर और ये क्या जुड़ गया, देख लो भाई, ASN1 रिएक्शन खत्म। अभी रिएक्शन के टर्म में अभी फैक्टर लिखेंगे, ये प्रोडक्ट बन गया। तो पहले स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप में क्या बनता है? प्रोडक्ट। किसके अटैक से? न्यूक्लियोफाइल के अटैक से। अभी इसको लिखना नहीं, एक चीज़ और समझनी है यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर हुआ अभी? अच्छा, अब आप लोग थोड़ा कहते हैं ना केमिस्ट्री को मन की आंखों से देखना है, तो मन की आंखों से देखते हैं हम थोड़ा सा। पता है इसमें होता क्या है? हमने तो ये बोर्ड में लिखा, एक किसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है और ए पड़ा हुआ है 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन पड़ा हुआ है और ये ऊपर से आया न्यूक्लियोफाइल अटैक करने। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो 50% तो ये सामने से लिंक होता है और 50% पीछे से लिंक होता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, बोर्ड में नहीं देखा जा सकता। ये हमें अपनी मन की आंखों से ध्यान रखना है। मतलब जब ये अटैक करता है तो 50% सीधे साइड से लिंक होता है। तो ये जब सीधे साइड से लिंक होता है तो कितना प्रतिशत बनता है? 50% बनता है। और देखा गया 50% ये उल्टे साइड से, उल्टे साइड से मतलब है COH और ये AR और AR। यहाँ रिएक्शन बैलेंस नहीं किए हमने। मन किसी रिएक्शन में 1-2 मॉलिक्यूल डले, थोड़ी मिलियंस मॉलिक्यूल है। देखो केमिस्ट्री में रिएक्शन हमेशा बैलेंस करके लिखनी पड़ती है, लेकिन ये मैकेनिज्म चल रही है, यहाँ पर आप बैलेंस करके नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, समझना है। तो 100 मॉलिक्यूल थे, हमने एक ऐसे समझने के लिए लिख दिया। तो 100 में से 50 से OH कैसे लिंक हुआ? सीधे साइड से। और 50 से कैसे लिंक हुआ? इनवर्ट, जस्ट उल्टे साइड से लिंक हुआ। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो अब यहाँ भले ही एक मॉलिक्यूल है, लेकिन हमें पता है हम अपने दिमाग से 50% बनाएंगे सीधे साइड से और 50% कैसे बनाएंगे? अपोजिट साइड से, जस्ट अपोजिट। ये ध्यान रखना है। अब एक बच्चा पता है क्या गलती कर जाता है? जैसे यहाँ लिखा COH, हम बता रहे हैं बच्चों की गलती, हम कॉपी चेक करते करते बच्चों की ये सिली मिस्टेक, अच्छे से अच्छा विद्वान गलती करता है। एक क्या लिखा? COH। तो बच्चा भी क्या करता है, उसने देखा C और ये लिख दिया उसने OH। क्या ये सही लिखा हमने? गलत। C से कौन लिंक है? O और फिर H। यहाँ C से क्या लिंक हो गया? ध्यान रखनी पड़ेगी ये गलतियाँ लिंकेज की। तो ये COH ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, COH, जी सही लगे। और 50% किसी मॉलिक्यूल के अगर जस्ट 50% ये आइसोमर्स कहलाते हैं। आइसोमर्स क्यों कहेंगे? आइसो मतलब एक समान, मर्स मतलब पार्टिकल्स। जितने पार्टिकल्स इसमें हैं उतने ही तो इसमें हैं, है ना? जितने इसमें हैं जितने ही उतने ही इसमें हैं। सिर्फ दोनों में किस में फ़र्क है? रोटेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में। ये सीधे साइड से और ये उल्टे साइड से। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अगर 50% बन जाए तो इसको बोलते हैं रेसेमाइजेशन। ये बहुत अंदर के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बच्चा फिर अब आपसे पूछ लेगा रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच रिएक्शन? आंसर SN1 रिएक्शन। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड इन विच रिएक्शन? आंसर SN1 रिएक्शन। विच टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन और विच टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन गिव मोस्टली SN1 रिएक्शन? आंसर 3 डिग्री। विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप? आंसर SN1। कितने सारे क्वेश्चंस बन गए। आ रही बात समझ में? ये क्वेश्चंस चाहे जितने बन जाए, अगर आपको समझ में आ रही है प्रोसेस तो चल रहा है। ये बात समझ में आई? क्यों लिखा हमने? यहाँ एक है लेकिन यहाँ 2 लिख दी, उसमें घबराना नहीं है।
अपने मन से 50% सीधे साइड से कर देना है, 50% अपोजिट साइड से। इसको बैलेंस करके भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर चल जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसे माई जैसे। अब छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे हम, पूछेंगे तुम लोगों से, बनने चाहिए, नोट करो। कनिष्क का समझ में आ रहा है? पूछ लेना जहाँ भी डाउट हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पढ़ाना है फिर ये। एक बात ध्यान रखना, कनिष्क कितनी भी मेहनत करो, वो मेहनत तभी काम की निकलेगी जब आपको समझ में आ रहा है। आप ये सोचो कि एक टॉपिक में हम खूब मेहनत कर लें, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के उसको याद कर लें, तो ध्यान रखना ऐसे आप करते जाओगे, एक दिन बोर हो जाओगे आप। समझ में आएगी चीज़ें तो याद करना बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए हम आपकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं डेवलप्ड। दिव्यांश क्लियर है उसका? पक्का? चलो ठीक है, देखेंगे हम, पढ़ाओगे जब आप। तुम्हें श्रेयांश पक्का? एक एक चीज़ों को पकड़ते जाना, है ना, भविष्य के लिए काम आएगी। अब हम, क्योंकि हमें मन में तो पता है कि SN1 रिएक्शन से क्यों कह रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी पर डिपेंड कर रही है 1, लेकिन एग्जामिनर को भी तो बताना पड़ेगा, तो अब वही लिखना है हमें, ठीक है। चलिए रब कर इतना, ठीक है, तो अब हमें वही लिखना है। तो चलिए ठीक है, अब नीचे से लिखना है आपको, अच्छा बढ़िया स्टार लगा के उसको बताना है। वो सीधे देखना चाहता है कि इसको SN1 रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो लिखिए फ्रॉम फर्स्ट स्टेप it is very much clear from first step, it is very much clear that the reactivity of the reaction from first step, it is very much clear that from first step it is very much clear that the reactivity of the reaction is depends upon the concentration of अब हम ऊपर लिख रहे हैं, concentration of only one molecule, concentration of one molecule. That's why it is called
SN1